खबरदार जो ये बात किसी से कही, जिंदगी अजीरन करके रख दूंगी तेरी। समझती क्या है, 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हया, तुम भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ जाती हो। अम्मी वैसे ही सदमे की हालत में और तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। तो अच्छी बात है ना, इस घर में भी तो खुशी आनी चाहिए। और सुनो, तुम अपनी बात दिल में मत रखना। और देखो हमारी इज्जत ना ये खाद में मिला रही थी, हमने पकड़ लिया इसे। हाँ, इरफान नहीं यहाँ पे। बस यही हशर होना चाहिए तुम जैसी लड़कियों का, जो ससुराल की इज्जत की खातिर अपनी जान दांव पे लगा देती है। अरे क्या कह रहा है तू? ये जान देगी? ये तो यहाँ पर आके रात के अंधेरे में किसी के साथ मुंह काला कर रही थी, वो तो हम दोनों ने आके इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बस करो आपा, बंद करो ये बहुत आन लगाना। मुझे पहले भी मोहल्ले में लोग बता चुके हैं कि तुम्हारी बहनें रात के अंधेरे में लड़कों से मिलती हैं और दिन में। इरफान बस करे। अरे इरफान तेरा बेड़ा गर्क हो, तू इस हकली की बातों में आ गया। ये तो खुद आवारा है, जिसकी आवारगी को तूने अपना नाम दे दिया है, और तू अब हम मासूम बहनों को बदनाम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुझे? झूठ मत बोलो आपा, मुझे पहले भी पता था। वो तो मैं शर्म के मारे आप लोगों से कुछ कह नहीं सका। चलो उस्मा। मनुष्य मारी, इतना टाइम लगा दिया तूने भी उस नजर बट्टू के साथ। तुझे मैंने पैर के लिए खड़ा किया था ना, तू कहाँ मर गई थी तू? मेरे पेट में इतनी मरोड़ उठ रही थी, मैं जरा बाथरूम चली गई थी। तुम्हें किसने कहा था कि उस गंदगी में हाथ डालो? चख लिया मजा? इरफान, वो लड़का सुबह भी आया था, मैंने सुना तो मैं रूबी आपा को समझाने चली गई कि ये खेल कितना भयानक हो सकता है। देख लिया ना, नसीहत कितनी महंगी पड़ी। मैं बता रहा हूं उस्मा, ये घर अब रहने के लायक नहीं रहा। नहीं इरफान, रूबी और हिरम आपा आपकी बहनें हैं, ये घर हमारा है। बस बंद करो अपना ये लेक्चर। ऐसी होती है बहनें जो भाइयों की इज्जत को बाजार में उछाल दें। अब हम यहां नहीं रहेंगे, फिर करती फिरे जो इन्हें करना है। नहीं इरफान, हम उनको छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उनका कहीं रिश्ता लगवाएं, बात तय करें उनकी। या वो जो बुआ नहीं है, मैं अम्मी से कह के ना उनसे बात करवाती हूँ। अम्मी से तो तुम बाद में बात कराओगी, सुबह जो मेरी अम्मा गजब ढाएंगी ना उठ के, उसके लिए तैयार रहो अब तुम। कुछ भी हो इरफान, अपनों की गलतियों का असाला खुद ही करना पड़ता है। मेरे मालिक तुझे वास्ता अपने रसूल आज़र, या मेरे मालिक तुझे सवाल का वास्ता, या मेरे खुदा फौजी बेगम को मेरी जिंदगी दे दे, अगर उन्हें सेहत बख्श दे मेरे मौला। मेरे मालिक तुझे बहुत करीम, तू रहम करने वाला मौला, तू हम पे अपना रहम अता कर दे मौला। तू मेरी जिंदगी फौजी बेगम को दे दे, अगर उनको सेहत बख्श दे मालिक, उनको सेहत बख्श दे मेरे मौला। आप ठीक है ना? या तुम अपनी जिंदगी मुझ पे कुर्बान करके मेरी जिंदगी की दुआ मांग रही हो?
कैसी बातें करी आप। जब जिंदगी ही आपके नाम कर दी तो आप भी कुर्बान कर देने की दुआ क्यों ना मांगो। अच्छा ज्यादा बातें ना करें, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। हाँ तुझे हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी का गुनाह मेरे बेटियों के नाम लगाने की? हाँ, आहिस्ता बोले अम्मा, बाहर आवाज जाएगी तो घर की और बदनामी होगी। और जो तेरी बेगम दास्तान लिए घूम रही है उसका क्या करोगे? बोलो। हद होती है अम्मा, अपनी बेटियों से जवाब तलब करने की बजाय मेरा ही गला पकड़ी आप। तेरी बीवी गुनाहगार, तेरी बीवी बदकिरदार। अरे अरे तू अपनी बहनों पे इल्जाम लगा रहे? कैसे भाई हो तुम? डूब मरो। ठीक है, आप जाने और आपकी बेटियां, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं इरफान, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं। रहने दो अपनी मक्कारी। पहले तो आग लगाती हो और अब तमाशा देख रही हो। रूबी आपा, खुदा के लिए क्या? उस्मा, तुम मेरे साथ चलो। तुम चल रही हो या नहीं? नहीं इरफान, मैं बेटे को माँ से और भाई को बहनों से जुदा नहीं कर सकती। ठीक है, रहो तो इन्हीं लोगों के साथ। और अब मैं आप लोगों को खर्चे के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और तुम अपना चूल्हा अलग कर लो। कोई ताल्लुक नहीं है इनसे मेरा, कोई ताल्लुक नहीं। इरफान, अरे अरे पड़ गई दिल में ठंडक? हाँ, बेटे को माँ से जुदा करके सुकून मिल गया ना तुम्हें? तुम तो यही चाहती थी ना कि मेरे भाई की कमाई पे कब्जा कर लो। हो गया कब्जा तुम्हारा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं समझाऊंगी इरफान को। आप तो चुप करें। तुम क्या समझाओगी? तुम क्या उसकी माँ लगती हो गया ना तुम्हारा, तसल्ली हो गई ना? अब जाओ यहाँ से, दफा हो। क्या होगा? अब मैं चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। छोड़ो, दफा करो इन्हें। देख लेना, इनसे ज्यादा अच्छा खाएंगे हम। कोई भूखे नहीं मरेंगे। चुप हो जाओ। प्लीज बताइए डॉक्टर साहब, आखिर ऐसी क्या बात है? देखिए मिसेस रियासत, फौजिया बेगम का इन्फेक्शन जूं का तू है। कल जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसकी रोशनी में बोर्ड ने फैसला किया कि आप उन्हें इलाज के लिए बैरून-ए-मुल्क ले जाएं। जी? जी देखिए, उनकी तकलीफ को हम महीने 15 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकते। इन्फेक्शन आंतों में फैल रहा है और जिसके लिए बहुत ही मेजर और नाजुक ऑपरेशन करना होगा, जो कि यहाँ मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप जहाँ कहेंगे मैं ले जाऊँगी। बस ये बताइए, फौजिया बेगम ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगी। आप अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। मैं काम करता हूँ, मैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री और रिपोर्ट्स आज ही लंदन मेल कर देता हूँ। आप बस जाने की तैयारी करें। ठीक है, आप मेल कर दीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो फौजिया बेगम को साथ ले जा सकते। इस हालत में? देखिए फ़िलहाल ख़तरे की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि दोबारा दर्द उठने से पहले उन्हें बैरून-ए-मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। आइए आप चले मेरे साथ। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी यूके की नेशनैलिटी है, मगर यहाँ क्या होगा? मुस्कान की एजुकेशन का, मेरे बिजनेस का, फिर हया का। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। मुस्कान के स्कूल से छुट्टियाँ ले लेंगे, और रही बात बिजनेस की, तो चंद दिनों की तो बात है। मुस्कान के एग्जाम्स करीब हैं हया। ओह, ये तो है। ठीक है फौजिया बेगम, फिर आपको अकेले जाना होगा, लेकिन आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर प्लीज़ इस वक्त तो मुझे घर जाने दीजिए ना। मेरे साथ यहाँ हया परेशान हो रही है, घर में मुस्कान अकेली है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जा सकती हैं। वैसे भी मैडम हया कल से एक लम्हे के लिए नहीं सही है। ऐसा ना हो कि आपके साथ साथ ये भी बीमार पड़ जाए। इट्स ओके डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम।
थैंक यू भैया। कि आप हर बार मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा क्यों करती? अच्छा अब घर चलते हैं, मैं तुझे मंगवा लूँ। माँ, माँ, मेरा बच्चा, मेरी जान, शुक्र है अल्लाह का। मुझे यकीन था कि अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही जरूर साबित करेगा। अम्मी ये एहसान तो उन लोगों का है कि उन्होंने मेरी बेगुनाही को तस्लीम किया। हाँ माँ, राहिला मिलने गई थी इसे। सच पूछें तो इसकी जमानत का क्रेडिट राहिला और हया दोनों को जाता है। जानते हो बेटा, तुम उनके घर चले जाना, राहिला और गुड्डू का शुक्रिया अदा करना। मैं नहीं जा सकूंगा अम्मी। हो सकता है कि गुड्डू खाला, राहिला, हया को मेरा वहां जाना अच्छा ही ना लगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? राहिला को तुम्हारा जाना बुरा लगेगा? भाई प्लीज। कम ऑन माँ, फिक्र ना करें, ये जाएगा। अच्छा बेटा, अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं ड्राइवर को भेजकर सदके का बकरा मंगवाती हूँ। अल्लाह ने बहुत बड़ी मुसीबत से हमें निजात दिलाई। अच्छा हुआ कि शकीला को होश ही नहीं आया, बेहोशी में ही बच्चा अबॉर्ट करने वाली दवाई पिला दी। पूरे 5,000 लिए हैं रानी ने वो दवा बनाने की। आप फिक्र ही ना करें, बस 2-4 दिन में ज़रा सुकून हो जाए, फिर आपको जुड़ाव कंगन बनवा कर। तुम्हारे अलावा इतनी घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता, मुझे अंदाजा था इस बात का। नहीं अदनान, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो शन्नो आपा कह रही थी कि इस तरह करने से। मेरा नाम क्यों ले रही हो तुम? तुमने मुझे मजबूर किया था कि मैं शकीला के बच्चे की जान लूं। नहीं अदनान, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारी वजह से शकीला मरी है इतनी बेबसी की मौत में। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अदनान। तुम कातिल हो अपनी बहन की, मेरी भाभी की। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुमने मेरे भाई की खुशियों को बर्बाद कर दिया। नहीं, वो कह रही थी। तुमने मुझे भाई और अम्मी के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया अदनान, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे जैसी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अदनान छोड़िए, छोड़िए इसे, अदनान छोड़िए इसे, अदनान ऐसे नहीं करेगा। क्या सोच? भाई आपने मेरे घर में आते ही मेरी सोच बदलने की कोशिश की है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तो तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, कोई रास्ता जो कभी तुम्हारी मंजिल तक जाता। रास्ते में अगर आंधी तूफान और राहजन आ जाए तो रास्ता भटक भी जाता है, मंजिल खो भी जाती है। और मैं किसी खोई हुई मंजिल का सफर शुरू नहीं कर सकता। और अगर मंजिल सामने हो तब भी? भाई प्लीज, सिर्फ भाई बनकर ना सोचें। आप जिसे मेरी मंजिल समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो मुझे अभी भी कातिल समझती है। ठीक कह रहे हैं। एक बार मंजिल खो जाए तो दोबारा नहीं मिलती।
मुझे लगता है राहिला, इंसानों से ज़्यादा तुम्हारी दोस्ती इन फूल और पौधों से। इसलिए क्योंकि इनकी दोस्ती में कोई गर्ज नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। और मज़े की बात तो ये है कि इनसे मोहब्बत की जाती है तो ये खुशबू और छाँव का तोहफा भी देते हैं। नहीं, शायद कभी तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की, वरना इतना इल्ज़ाम ना देती मोहब्बत पर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी एक हाँ पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार। नहीं, मैं किसी की जिंदगी से खेलना नहीं चाहती, इसीलिए मैं चाय बनाने जा रही थी अम्मी के लिए। आप चाय पियेंगे? जी ज़रूर, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप भी मेरे और गुड्डू खाला के साथ मिलकर चाय पिए। मैं अभी लाती हूँ। मुस्कान बेटा, मामा का बहुत ख्याल रखना। और जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो मामा के साथ मेरे पास आ जाना, फिर हम तीनों मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। मैं आप दोनों को इतनी सारी चॉकलेट और ढेर सारे गिफ्ट ला के दूंगी। अच्छा, तो फिर हम तुमसे ढेर सारी फरमाइशें भी करेंगे। ओके। अच्छा, अब खूब सारी हो गई बातें, अब है वक्त पढ़ाई का। अब रूम में जाइए, बैग खोलिए और मैं आ रही हूँ। ओके मामा। फौजिया बेगम, आपको सौंपने के लिए एक अमानत थी मेरे पास। जानती हूँ मैं, तुम इसे अपने पास ही रखो। मेरे पास भी तुम्हें सौंपने के लिए एक अमानत है। मुस्कान, तुम उसका बहुत ख्याल रखना और अपना भी। मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी। शायद जिंदगी ने मुझे इतनी ही मोहलत दी है। कैसी बातें कर रही हैं आप हैं तो मैं भी हूं, और मेरे अंदर जीने की हिम्मत भी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम एक बार मुझे अपनी अम्मी से तो मिलवा दो, या फिर उनको यहाँ बुलवा लो। सिर्फ एक बार हया। क्यों नहीं, बल्कि आपकी जाते हुए बात करवा दूंगी। मैं जरा जाके मुस्कान को देखूं, बैग निकाला या नहीं। अम्मी, मैं आबाद कब था जो आप मेरे उजड़ने का अफसोस कर रही हैं? ऐसा तो ना कहो इत्मीनान। मैं मानती हूँ कि मेरी पसंद, मेरी गलती, मेरी सज़ा बन गई है, लेकिन मेरा ये तमन्ना करना कि तुम्हारा घर फिर से आबाद हो जाए, ये तो मेरा हक है ना। अभी मेरी जमानत हुई है। अदालत के सजा सुनाने से पहले अम्मी, आप मुझे सजा देना चाह रही हैं। मैं तो अपनी गलती का अज़ाला करना चाहती हूँ। मेरी पसंद। अम्मी, मैंने आपकी पसंद को कबूल जरूर किया था, लेकिन कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। उम्मीद तो जहांजेब भाई की टूटी है। दुनिया तो उनकी बर्बाद हुई है आपकी पसंद की वजह से। अदनान, सही कह रहा हूं अम्मी। मैं भाई होके देख रहा हूं और आप माँ होके नहीं पहचान पा रही कि उनकी आंखों में नमी नहीं है। ये घर देख रहे थे, देखो कैसे उजड़ गया, बर्बाद हो गया ये घर। और राहिला, राहिला मेरी खातिर बर्बाद हो रही है। फैसल, मैं बुरी और खुदगर्ज बेटी कहलाने से बेहतर समझती हूँ कि
मर जाऊं। रानी बेटी राज